हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आसमानी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ हिंदी व्याकरण कक्षा 1 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो कक्षा 1 हिंदी व्याकरण चैप्टर फर्स्ट में है भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि भाषा क्या है। ओके, तो बच्चों, भाषा का मतलब है अपने मन के विचारों को जो सामने है उन पर प्रकट करना। कहने का मतलब हमारे सामने जो हैं उन पर हमारे मन में क्या है उसे प्रकट करना। हम भाषा के द्वारा ही अपने भावों को और अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन में क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है? स्पष्ट परिभाषा से हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। कहने का मतलब है भाषा के द्वारा ही मन के विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। ओके, एक बार मैं फिर कहती हूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चों, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कहने का मतलब है कि टीचर पढ़ा रही है मतलब वो मुंह से बोल करके पढ़ा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भाषा का पढ़ाना, भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। मौखिक कहने का मतलब होता है बोलकर, मुंह से बोलकर। मुंह से बोलकर कोई भी चीज को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, दादी जी कहानी सुना रही है, गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो मुंह से बोल करके प्रकट किया जाता है वो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। यानी हम कह सकते हैं मौखिक भाषा क्या है। मैं इसे आप लोग को लिख के समझाती हूँ। ठीक है, मौखिक। मौखिक भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा
भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। आगे हम देखेंगे लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा यानी लिखना, लिखित यानी लिखना, जिसे हम लिख करके प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे पत्र लिखना। यदि हम किसी को पत्र लिखते हैं, मान लीजिए हम अपने दोस्तों को, मित्रों को या किसी को भी पत्र लिखते हैं, तो हमारे मन में क्या है उसको हम लिख करके उन पर प्रकट करते हैं। तो इस तरह से भाषा का वह रूप जिसे लिख करके प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आप लोग समझाती हूँ। आइए हम लोग शुरू से देखें। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दादी कहानी सुना रही है। ओके। लिखित भाषा का वह रूप जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं लिखित भाषा कहलाता है। जैसे वह पत्र लिखता है, मैं कहानी लिखती हूँ, और भी हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भाषा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ, इसे आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में जा करके मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? सेकंड क्वेश्चन है, कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? थर्ड क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।